तो देवों की इस भूमि में पिछले कुछ समय में कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसने सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है और कई सवाल खड़े कर दिया। आज उन्हीं सवालों का जवाब हम लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, प्रमोद कपरवान शास्त्री जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। प्रेम पंचोली जी, इससे पहले शायद हमने कभी जिहाद शब्द सुना था, लेकिन अब प्रकार प्रकार के जिहाद इस देवभूमि में आ चुके हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में हमें देखने को मिला। इन सब वीडियो से क्या समझ में आता है? देखिए, जो परिस्थिति है ना, ये सारी इसको दलगत राजनीति कह सकते हैं हम। आप हर मुद्दे पे राजनीति करोगे तो ये जिहाद शब्द, ये तरह तरह के शब्द गढ़े जाएंगे। बात ये है कि आप अपने प्रदेश में किस तरह से खुशहाली ला रहे हैं। क्या आपके काम, विकास के काम, लोगों के काम आ रहे हैं या लोग सवाल उठा रहे हैं? क्या लोग अपने स्वरोजगार और रोजगार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं या वो संतुष्ट हैं? क्या महिलाओं के अपराध रुक गए हैं तो उस पर कोई आवाज नहीं उठ रही है? तो ये जो 2-3 सवाल हैं, लव जिहाद का मामला तो बहुत सेंसिटिव मामला है। उस पर बोलना और न बोलना बहुत बड़ी बात है, और न भी बोले तो कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा सवाल है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2 बड़े सवाल है कि यहाँ की जमीन कि यहाँ के लोगों के नाम नहीं, यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों के काम नहीं आ रही है। तो हमने तो पहले भी कहा कि अगर उत्तराखंड में जमीन का सवाल आना है, भू कानून का सवाल आता है, तो 6 शेड्यूल को यहाँ पर लगभग 11 जिलों में तो करना ही चाहिए। उत्तराखंड के 2 जिलों को, 3 जिलों को छोड़ करके देहरादून और नैनीताल जिले का आधा हिस्सा, देहरादून का आधा हिस्सा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को थोड़ा छोड़ करके 11 जिले 6 शेड्यूल में आने चाहिए। और 6 शेड्यूल जब होगा तो यहाँ की भूमि यहाँ के लोगों के काम आएगी। यहाँ की भूमि को गलत इस्तेमाल के लिए लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको बता दूं मैं कि जितने भी बड़े रिजॉर्ट पूरे उत्तराखंड में बड़े बड़े रिजॉर्ट चल रहे हैं, वो एक भी रिजॉर्ट यहाँ का नहीं है। मसूरी, यहाँ मसूरी में भी जितने बड़े रिजॉर्ट है, आप जब मसूरी से यमुना पुल के तरफ जाओगे तो सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट जो कभी लोगों की छानियां हुआ करती थी, दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने कब्जा कर रखा उस पर, और वहां का जो आदमी जिसकी जमीन है वो वहां पे नौकरी कर रहा है। तो हम युवा मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि जब आप इतने सीरियस हैं, आप संवेदनशील हैं और आपको धाकड़ धामी जैसे नाम से कहा जाता है, तो लव जिहाद की बात छोड़ दीजिए। पहले जो जमीन के जिहाद की जो आप बात कर रहे हैं, भूमि का कानून आना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ 6 शेड्यूल जैसे कानून इस प्रदेश में आना चाहिए। ठीक है। तो ये बड़ा सवाल है राज्य का, और इस पे अगर बात नहीं करेंगे, जमीन पे झगड़ा होगा तो महिलाओं पे भी ज्यादा अत्याचार बढ़ेंगे। आप देखो कि उत्तरकाशी के रिजॉर्ट में हरियाणा ने किसी ने वो रिजॉर्ट दे रखा और वहां की लड़की को फांसी के फंदे पे लटकाया जाता, पहले उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है। ऐसे तमाम अंकिता भंडारी से लेकर के और तमाम जो घटनाएं घटती है, वो बाहर से आने वाले लोग, यहाँ के लोग पहले यहाँ की महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सवाल है, पहले जमीन के सवाल को दुरुस्त करना चाहिए। लव जिहाद तो इनका एक राजनीतिक फंडा है ना, वोट को पटाने का। वो कांग्रेस भी ऐसे करेगी, भाजपा भी ऐसे करेगी। बड़ा सवाल है कि यहाँ की जमीन यहाँ के लोगों के काम कैसे आए। ठीक है, तो जवाब लेंगे। करेंसी दिखा रहे हैं ना, करेंसी के भाव उसमें देखने पे एकदम आदमी आता है, चलो मुझे पैसा मिल रहा है, क्योंकि आजकल जमाना उसी तरह का है कि करेंसी को देख करके हर कोई पागल हो जाएगा, लेकिन उसका लॉन्ग लाइफ नहीं है उसकी। उसके साथ क्या क्या व्यवहार हो रहा है उसके साथ। तो युवा मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, एक्सपोजर है उस आदमी का और मैनेजमेंट पढ़ के आए, तो मुझे लगता है कि शायद अच्छा भू कानून लाएगा, इतना मेरी अपेक्षा है। ठीक है संजीव वर्मा जी, ये जो प्रकरण सामने आ रहे हैं, वजह क्या समझे इसके पीछे? डेमोग्राफी चेंज हो रही है, खुद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये चेतावनी दी है कि ये डेमोग्राफिक चेंज नहीं होने दिया जाएगा। देवी जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी स्पष्ट इस बात का संकेत दिया है और एक सख्त हिदायत भी दी है कि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के स्वरूप से जो भी व्यक्ति खिलवाड़ करना चाहेगा उसको सख्त अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी प्रकार का कोई डेमोग्राफिक चेंज देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होने दिया जाएगा। जिस प्रकार से एक लंबे समय से लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, अतिक्रमण जिहाद और अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि एक इकोनॉमिकल जिहाद के तहत जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अपनी पैठ जमाने लगा है।
आप दूर मत जाइए, देहरादून का पलटन बाजार आप देखिएगा। देहरादून के पलटन बाजार में अधिसंख्य दुकानें जो किराए पर ली गई हैं अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा, ये भी एक बहुत बड़ी एक जांच का विषय होना चाहिए। जहां 2-2, 3, 2.5 लाख रुपए ये लोग किराया दे रहे हैं एक दुकान का, और मैं सोचता हूँ बहुत सारी उसमें ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे 2.5-3 लाख रुपए महीने भर की सेल भी शायद नहीं होती होगी। तो आखिर वो पैसा उस पैसे की फंडिंग कौन कर रहा है और इसके पीछे क्या मंसूबे हैं, क्या मंशा है, और क्या आने वाले समय में ये कितना भयावह होने वाला है, इस बात का एक मनन होना चाहिए। अब और एक चीज का उल्लेख मैं और करना चाहता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में केवल हिंदू ही हिंदू रहते हैं देवभूमि में। उत्तराखंड में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं। और आज से 20-30 साल पहले इस तरह का कोई भी वातावरण नहीं था, कोई बैर नहीं था, कोई वैमनस्य नहीं था। मेरे को अच्छे से याद है कि उनकी ईद का हमारे घर आता था और हमारी दिवाली का उनके घर जाता था। इस तरह का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण था। किंतु एकाएक जो बाहर से कुछ इस तरह के लोग जिन्होंने उत्तराखंड में आकर इस तरह का एक बैर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष का एक वातावरण यहाँ पर इख्तियार किया, जिससे बाहरी जो मुस्लिम आबादी कुछ अन्य क्षेत्रों से आई है, उनका उद्देश्य केवल और केवल यहाँ पर जो एक सामाजिक सौहार्द है उसको डिस्टर्ब करना, और उसके पीछे सीधा सीधा एक राजनीतिक प्राश्रय जो उन लोगों को मिला है, वो राजनीतिक प्राश्रय मिला है कांग्रेस पार्टी का, ये सो कॉल्ड न्यू मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी का, जो लगातार अभी हल्द्वानी की घटना हमारे सबके सामने, जहां पर अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस के ऊपर वो लोग पथराव करते हैं, पथराव करने के बाद थाने में आग लगाई जाती है, और पथराव होता है, पुलिस के ऊपर भी पथराव होता है, आम जनता के ऊपर पथराव होता है, और कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के लोग ढाल बनकर उन अतिक्रमणकारियों की वहां पर खड़े होते हैं। तो मैं सोचता हूँ जिस तरह से अभी जो थूक जिहाद उत्तराखंड में एक नहीं, दिव्या जी बोल मैं वक्तव्य ले लूं, पहले सबका वक्तव्य ले लेती हूँ, चर्चा में और भी एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। जिस तरह से थूक जिहाद का एक ये विभत्स कांड उत्तराखंड में ये देखने को मिला है, जहां हमारी जो खान पान के ऊपर भी आप लोगों की एक जो कुदृष्टि पड़ी है, और मैं सोचता हूँ इस पूरे मामले के ऊपर कांग्रेस का एक भी वक्तव्य नहीं आया है। कांग्रेस क्यों मौन है? क्या कांग्रेस का इनको प्राश्रय है, या कांग्रेस की इसके पीछे साजिश है? क्या कांग्रेस के द्वारा गवर्न किया गया ये थूक जिहाद है? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। सर, कांग्रेस के भी वक्तव्य आए हैं, अभी आपने सुना होगा, पैकेज में हमने दोनों के वर्जन्स लिए, किसी एक का वर्जन नहीं है उसमें। प्रमोद जी, यहाँ पर ये साजिश है करार दिया जा रहा है, कितना उचित मानते हैं एक देवभूमि में जिहाद शब्द सुनना जो कभी नहीं प्रचलित हुआ, आज प्रकार प्रकार के जिहाद हमें सुनने को मिल रहे हैं? देखिए दिव्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 के बाद जो हमारे संजीव वर्मा जी ने अभी स्वीकार भी किया कि उससे पहले ईद की जो मिठाई थी इनके घर आती थी, और इनके घर से भी जो है कुछ मिठाई दिवाली की उनके यहाँ जाती थी, लेकिन 2014 के बाद जो ये तरह तरह के जो जिहाद हैं, और अब तो मैं कहता हूं आपको एक नया जिहाद अभी आया है, वो नया जिहाद है नौकरी का जिहाद, जो भारतीय जनता पार्टी के अब जो है विधायक मंत्री को छोड़ करके अब वो जो है जो उनके जिलाध्यक्ष हैं, जो उनके मंडी समितियों के लोग हैं, वो किसी से लाख रुपए लेकर के किसी से जो है उनको किसी को परमानेंट कराना चाहते हैं, किसी को जो जिसको रुपए की जरूरत नहीं है
वो उनकी जो महिला कर्मचारी हैं उनको ये कह रहे हैं कि भाई जो है हम तुम्हें जो है परमानेंट करेंगे और उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के जिहाद संजीव जी आप बताएं ना, क्यों नहीं बताते? आपकी ये भी एक नया जिहाद है। आपको 2014 के वक्तव्य फिर सवाल जवाब। नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन लेते ठीक है, हो। एक मिनट वक्तव्य पे आ जाते हैं। जमीनें लेती ठीक है, एक मिनट भूल जाते हो। संजीव जी एक बार वक्तव्य ले लीजिए, फिर आप लोग आरोप प्रत्यारोप करेंगे। चलिए रुके, ठीक है, वक्तव्य पूरा कर लीजिए प्रमोद जी। 2014 के बाद झूठ की दुकान। ठीक है, एक मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बयानवीर क्यों है? मुख्यमंत्री जी कार्रवाई क्यों नहीं करते, कानून क्यों नहीं बनाते? इस तरह का आप देखिए क्षेत्र में न कहीं सत्यापन है। बाहर के लोग, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के, बाहर के लोगों का सत्यापन क्या कांग्रेस करवाएगी? आप बताएं। सत्यापन हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है? क्यों झूठ बोलते हो? भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में है। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में होता था। सर वक्तव्य है, प्रमोद जी वक्तव्य पूरा करें प्लीज, मैं आगे भी जाऊँ। 7 करोड़ रुपए कमाना मैं आगे बोलूंगा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा भाई? वीडियो भर्ती घोटाला सचिवालय के चतुर्थ तल पर, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। रुक जाइए। का घोटाला होता था, क्यों भूल गए? संजीव जी वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए। झूठ नहीं सुनेंगे, झूठ नहीं सुनेंगे। आपने जो भी वक्तव्य दिया संजीव जी, प्रमोद जी ने, सबने शांति से सुना, उनका वक्तव्य पूरा हो जाने दीजिए, आपको चर्चा का समय मिलेगा। तो झूठ की पाठशाला चलाएंगे क्या यहाँ पर? आप झूठ की पाठशाला चलाओगे क्या यहाँ बैठ के? झूठ की जो है विश्वविद्यालय है, आप तो झूठ के विश्वविद्यालय हैं, आप पाठशाला की बात करते हैं। अपना वक्तव्य पूरा तो क्या करें। ये सच नहीं है कि 2014 के बाद, अभी आपने नहीं कहा कि 2014 के बाद ये सब बिल्कुल नहीं बोला मैंने आपने कहा बिल्कुल नहीं कहा, तो मैं बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आप गोधरा की घटना होती है, गोधरा की घटना होती है 2000 उत्तराखंड में आ जाइए, उत्तराखंड में आ की जाइए। घटना होती है। आप अभी फिलहाल संवेदनशीलता उत्तराखंड के प्रति है। रुकिए, जिंदा जलाने वाले उनके साथ खड़े होते हैं, आप मसूरी जिंदा जलाने वालों के साथ खड़े होते हैं। आप ये शर्म नहीं आती आपको? प्रमोद जी अपनी बात प्लीज द्रोही हो क्या आप सनातन द्रोही हो? क्या हो गया संजीव जी? सनातन विद्रोही पे आप लोगों का मुद्दा भटकाने का बहुत अच्छा एंगल है। अगर कुछ भी बोलिए, आप राम विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी, इस पे नहीं, आप नहीं बोल सकते क्योंकि अभी कोई मैटर नहीं आया है। अभी कोई मैटर नहीं आया है। अभी किसी ने सनातन पर नहीं बोला, अभी किसी ने सनातन पर नहीं बोला, अभी किसी ने सनातन पर नहीं बोला। अनपढ़ों की तरह भटकाना चाहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, आप दोनों को रुकना चाहते हैं। दीपक रावत जी, ठीक है, रुक जाइए, मैं सवाल का जवाब लूंगी। प्रमोद जी एक मिनट रुक जाइए। ठीक है संजीव जी और प्रमोद जी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सवाल लेने के लिए। सर आपस में सवाल जवाब करना आप लोग बाद में कर लीजिए। रुक जाइए, दीपक रावत जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। जाहिर सी बात है, एक मिनट, जाहिर सी बात सर संजीव जी, अभी जो परिस्थितियां उत्तराखंड में उसकी बात कर रहे हैं, परिस्थितियां की बात कर रहे हैं, परिस्थितियों की बात उत्तराखंड की जा रही है। रुक जाइए, आप दोनों आरोप प्रत्यारोप बाद में कर लीजिए। और जाहिर सी बात है, जिसकी सरकार है उस पर प्रश्न उठेगा और वो जवाब दे सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है। दीपक रावत जी, यूकेडी, ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बयानवीर न बने, बल्कि इस प्रदेश को बचाने का काम करें। जिस तरह की घटनाएं आगे बढ़ रहे हैं, आपने पूरे वक्तव्य में काउंटर किया है सर, आपने पूरे वक्तव्य में काउंटर किया है, सुनाई कुछ दे नहीं रहा है। बयान देने के लिए आपके जैसे झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री जी काम करें। ठीक है दीपक रावत जी, इस प्रदेश की बागडोर अच्छे से संभालें और इन पे बयानवीर बनने के बजाय इन पे कार्रवाई करें। ठीक है दीपक रावत जी, यूकेडी हमेशा कहती है जल जंगल जमीन, यहाँ पर उत्तराखंडियों के काम कभी नहीं आया, और अब जिहाद जैसे शब्द सुनने मिल रहे हैं जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। क्या कहेंगे इसे लेकर? दिव्यदर्शिनी जी, अगर आप जिहाद शब्द आज ही से, जैसे लव जिहाद, जमीन जिहाद, लैंड जिहाद जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है, और आप थूक जिहाद बोल रहे हैं। जिहाद शब्द का अर्थ अगर आप खोजना चाहेंगे गूगल में, एक अरबी शब्द है, और उसका अरबी शब्द में उसका अर्थ ये है कि पूरी शक्ति और पूरे प्रयास, तमाम संसाधनों से प्रयास करना जिससे कि उन सारे विरोध शक्तियों में जो इस्लाम के विरोध हों। अब ये जो थूक फेंकने से
कौन सा इस्लाम खतरे में आ रहा है या कौन सा इस्लाम वो बचा रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी, जिसने थूक जिहाद एक शब्द दिया है। क्योंकि देखिए जो समस्या है वो क्या है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक जिहाद शब्द जोड़कर ये चाहती है कि किसी एक विशेष वर्ग से उसको जोड़ा जाए, और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर राजनीतिक चादर हम सबके जनता के सम्मुख रखकर किसी के एक विशेष वर्ग के कृत्य को छुपाने का प्रयास कर रही है, तो इससे इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। दिव्या जी देखिए, एक चीज स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य किसी भी धर्म विशेष द्वारा या समुदाय द्वारा यदि समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करने के लिए उत्पन्न किया जाता है या समाज के अंदर की दुर्भावना से किया जाता है, किसी नुकसान के लिए किसी भी रूप में किया जाता है, वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। और यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो सर्वप्रथम जो शासन में बैठे हुए हैं उन्हें अपने समस्त संसाधनों का इस्तेमाल कर कर इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जो भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति करें, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। और राजनीतिक दलों को थोड़ा इसमें चिंतन मंथन करना चाहिए कि ऐसी ये जो प्रथा चली आ रही है, क्योंकि ये घटना सिर्फ उत्तराखंड में नहीं घटी है, ये भारत के दूसरे राज्यों में भी घट रही है। क्या कारण है, कौन से ऐसे कारण हैं जो ऐसे एक विशेष वर्ग के लोगों को इस प्रकार का कृत्य करने पे मजबूर कर रही हैं या उनको प्रोत्साहित कर रही हैं? तो इन सारी चीजों पे जब तक हम आत्मचिंतन और मंथन नहीं करेंगे, लगता नहीं है कि समस्या होगी। जहां तक बात आ रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है कि जब से इस दोनों राष्ट्रीय दलों ने मूल निवास की जो विषय को दरकिनार रखा है, तब से समस्या का जो समस्या जितनी है दिन प्रतिदिन लगातार अलग अलग रूपों में इस प्रदेश के ऊपर आती रही है, अलग रूप में। तो सबसे पहले अगर आप इस प्रदेश को बचाना चाहते हैं तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट कहना है कि जितनी जल्दी हो सके आप एक सख्त भू कानून लाइए यहाँ की जमीनें बचाने के लिए, और मूल निवास लाइए यहाँ के लोगों के अधिकार और संस्कृति को बचाने के लिए, जिसकी दुहाई भारतीय जनता पार्टी की देती रहती है संस्कृति के नाम पर, और जिसकी पैरवी कांग्रेस करती है लैंड जिहाद के नाम पर। हमारा यूकेडी का स्पष्ट कहना है कि इस प्रदेश को अगर आप बचाना चाहते हैं, इस प्रदेश का संस्कृति को आप बचाना चाहते हैं, उसकी धरोहर को आप बचाना चाहते हैं, जिसे हम धर्म नगरी कहते हैं या जो प्रदेश कहते हैं, चारों धाम यहाँ पर हैं, तो उसके लिए आपको मूल निवास अनिवार्य करना ही पड़ेगा और एक सख्त भू कानून लाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अभी आपने इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सुना, वो बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, भारी। तो आपको पूछना चाहिए, और मैं सब पूछना चाहता हूं, वो कौन से भारी लोग की बात कर रहे हैं? ये भारी लोग कब आए हैं? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब, या जब 9 नवंबर 2000 को इस प्रदेश का गठन हुआ तब? तो ये जो स्थिति है ये स्पष्ट करनी पड़ेगी कि हम जब तक इन चीजों को नहीं कहेंगे कि हम किनको भारी बोल रहे हैं, किनको हम इस प्रदेश का मानते हैं, ये सब निश्चित होगा जब हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ का मूल निवासी प्रदेश का कौन है और कौन वो व्यक्ति हैं जो भारी हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में लाके उनको चिन्हित कर रही है। बिल्कुल, हमारा संविधान भी देश का सभी को इजाजत देता है कि जिसको जहां रहना है उसको इजाजत है, उसको छूट है, उसको आजादी है, आजादी अभिव्यक्ति की, जहां वो रहना चाहता है, जहां वो काम करना चाहता है, उसकी भी आजादी हमारा संविधान देता है। संजीव जी, आपने अपने वक्तव्य में कई बातों का जिक्र यहाँ पर किया, उसमें से आपने पलटन बाजार का जिक्र करा जहां पर कई मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वहां पर दुकानें खोले हुए हैं। आपने कहा चिंतन मनन का विषय है। सर, चिंतन मनन का अगर विषय है तो फिर आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? आपने कहा सत्यापन अभियान चल रहा है। अगर सत्यापन अभियान चल रहा है तो किस बिना पर ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं? अगर सत्यापन हो रहा है तो कि आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आए? क्योंकि जो मसूरी वाला केस था वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था जिसने ये काम किया, तो यहाँ पर अगर सत्यापन हुआ था, वेरिफिकेशन प्रॉपर होता, तो शायद ये प्रॉब्लम्स नहीं आती। देवी जी देखिए, आपने सत्यापन की बात करी, तो सत्यापन का जो कार्यवाही है वो सतत जारी है, और सत्यापन के दौरान ही बहुत सारे ऐसे तत्व सामने आए जो असामाजिक तत्व थे, जिन लोगों को चिन्हित करके डेप्यूट एक तरह से बाहर करने का भी काम किया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई करने का भी काम किया गया। अभी बहुत सारे कितने लोग हैं ऐसे जिन पे आपने कार्रवाई की, जिन पे जो है अभी कितने लोग हैं? बहुत सारे, कुछ दो चारों का आपके पास डाटा तो बता दीजिए ना चैनल पे। बहुत सारे ऐसे तत्व थे, और एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जब ऐसे तत्वों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं
तो कांग्रेस ढाल बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। कौन से सत्यापन पे आपने सत्यापन किया कांग्रेस उसमें ढाल बनकर के? अरे संजीव वर्मा जी चैनल पे झूठ मत बोलिए। ये गौकशी करने वालों के आप सामने झूठ मत खड़े हो बोलिए। जाते हैं, जो गौकशी करते हैं, जो गौकशी करने वालों को जब पकड़ा जाता है तब ये खड़े हो जाते हैं। जब अपराधियों को पकड़ा जाता है तब ये खड़े हो जाते हैं। जब एनकाउंटर होता है किसी अपराधी का तो ये सामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोग आपस में ही आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस करते का हैं। हाथ अपराधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ पत्थरबाजों के क्या वो साथ, सरकार में है? क्या वो सरकार में है? संजीव जी, क्या वो सरकार में है? क्या कांग्रेस सरकार में है? कांग्रेस का क्या सरकार में है कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का हाथ संजीव जी प्लीज, कांग्रेस का हाथ थूक जिहाद वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ लव जिहाद वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। इससे बढ़िया तो आप ना बुलाते भाजपा को। बिल्कुल, जब ये कोई प्रश्न का उत्तर देते नहीं है, मेरा कम से कम उम्र का लिहाज करा करो। जवाब नहीं दिया आपने, सत्यापन के आंकड़े नहीं दिए, आंकड़े मांग रहे हैं। अगर वो साथ में होते हैं, इसका प्रूफ क्या है कि कांग्रेस हमेशा उसका विरोध करती है? चलिए आंकड़े नहीं होंगे आपके पास सत्यापन के, तो मैं आपसे दूसरा सवाल, एक मिनट का परमाण जी, मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। संजीव जी, हमने आए दिन देखा है जब भी त्योहारी सीजन शुरू होता है खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव हो जाता है। जितने रेस्टोरेंट्स हैं, मिठाई की दुकानें हैं, छापेमारी की जाती है, वहां से सैंपल इकट्ठा किए जाते हैं। फूड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या जो ठेलियां हैं वो फूड सेफ्टी के अंदर नहीं आती? क्या वो रजिस्टर्ड नहीं है? क्या उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि वो बस चली जा रही है, प्रशासन की नजर नहीं है, प्रशासन के नाक के नीचे बस धड़ल्ले से चल रही हैं? दिव्या जी, अभी जैसे मैंने पहले बोला, जब भी कोई कार्रवाई होती है, सर प्लीज, आरोप नहीं सर, प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों ना लगाओ? क्यों ना लगाओ? मैं आरोप के लिए नहीं बैठी हूं सर यहाँ पे, मैंने आपसे सवाल किया, मैंने आपसे सवाल किया सर, मैंने आपसे सवाल किया। अगर आपको कांग्रेस से आरोप करना है सर, बाद में भी हो सकता है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आधी डिबेट इसी में खत्म हो जाती है कि कांग्रेस ने क्या किया। सर सत्ता पक्ष से सवाल किया जा रहा है, आप आंकड़े पेश कर दीजिए ना, आप बता दीजिए ना। देखिए, आपने कहा जब भी त्योहारी सीजन आता है तो सरकार क्या करती है? सरकार का कर्तव्य है कि अपने आम जन को, अपना उत्तराखंड का, हमारी जितनी भी जनता है उसको ना तो अल्ट्रेशन का सामना करना पड़े, ना मिलावटी चीजों की उपभोग या उपयोग करना पड़े। ऐसे उसमें जितने भी असामाजिक तत्व होते हैं, मिलावटी तत्व होते हैं, जितने भी लोग हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले होते हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का भी काम हमारा जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो काम अपना करता है। और जिस तरह से जो सामाजिक तत्व होते हैं उनके ऊपर भी नकेल कसने का काम हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा जो तमाम फोर्सेस हैं वो करती है। और हम ऐसे किसी भी तत्व को उत्तराखंड में कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तो सर यही तो बड़ा सवाल है संजीव जी, आपने कहा नकेल कसी जा रही है, सख्त कार्रवाई होती तो ये थूक जिहाद का शब्द कैसे आता? अभी तक लैंड जिहाद चलिए समझ में आया, लव जिहाद भी समझ में आया। दिव्या जी, इस तरह के जितने भी तत्व थे उन सबको गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सर अभी आपको बताया, अभी गिरफ्तार किया जब वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मैं यही पूछ रही हूँ? अरे वीडियो वायरल होता है, जिस बात की जानकारी होती है उसके बाद ही तो गिरफ्तार करोगे। तो सर आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? इसका मतलब काम पता ही नहीं कि कहाँ पे। दिव्या जी कैसी बातें करती हो आप? सर सत्यापन का मतलब क्या होता है? सत्यापन का मतलब ये होता है जब कोई क्राइम हो जाए तब आप सत्यापन करेंगे। एक बात सुनिए, जब कोई अपराध हुआ तो उसी के बाद तो आप अपराधी को गिरफ्तार करोगे। सर तो क्या चेक रखना आपका काम नहीं है? अरे मतलब कंट्रोल का कोई, आप एक्शन तब लेंगे जब क्राइम हो जाएगा, कंट्रोल का कोई वो नहीं है, कंट्रोल का कोई प्रावधान नहीं है। दिव्या जी एक बात सुनिए, क्या इंटेलिजेंस को बता के थूका होगा किसी ने? कैसी आप सर अच्छा चलिए आप एक बात बताइए, कभी भी कोई कहीं पर, रुक जाइए, जब कोई व्यक्ति, ये तो हमें भी समझ में आता है सर, कभी कोई क्षेत्र में अगर ठेली भी लगाता है तो प्रशासन को इन्फॉर्मेशन होती है कि वहां पर ठेली लगा रहा है, अगर जगह चाहिए। सर ये आम आदमी भी जानता है, अगर कोई इलीगली लगा रहा है वो भी क्राइम है। जो भी अगर आप ठेली लगा रहे हो, आपको पता है वहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर उस खाने बनाने से संबंधित है तो फूड विभाग तुरंत एक्टिव हो जाना चाहिए कि किस तरीके से वहां पर साफ सफाई रख रहा है, क्लीनलीनेस, हाइजीन उनका काम होता है। आप कैसी बात कर रहे हैं संजीव जी? जी पूरी कार्रवाई होती है, पूरी कार्रवाई होती है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि जब वीडियो नहीं आएगा तब तक कार्रवाई कैसे करेंगे? फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने बयान को सर। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं?
आप कैसी बातें करें? आप ये बताएं, चलिए intelligent होती मैं क्या समझ सकती हूँ कि शायद इस बात का जवाब नहीं होगा आपके पास, ठीक है। एक मिनट, मैं जैसे ही संज्ञान में कोई घटना आई, उसके ऊपर सरकार के द्वारा, उसके बाद विभागों के द्वारा इंस्टेंटली कार्यवाही की गई। यदि कार्यवाही नहीं की जाती तो आप बोल सकते थे इंस्टेंटली कार्रवाई से प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम बार बार क्यों हो रही है? अगर कार्रवाई होने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, विच मीन्स कि कहीं फॉल्ट है प्रशासन में, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यप्रणाली में कहीं फॉल्ट है। मैं एक बार आपके पास आऊंगी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। मैं प्रेम पंचोली जी से समझना चाहूंगी। प्रेम पंचोली जी, जितनी भी बातें अभी कही गई हैं उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? और जो सर ने कहा कि वीडियो जब आएगी तभी कार्रवाई होगी, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं? ये जो बच्चे हैं जिसको हमने ये आपके सामने वहाँ बच्चे सर मार देते। प्रेम पंचोली जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? तो यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रमोद कपरवाण जी, सारा ठीक रहा कांग्रेस पे, आप लोगों ने कुछ काम किया नहीं और फिर आप बीजेपी आती है, आप लोगों के जो आप लोगों ने गलत किया उसे ठीक ही कर रही है, आगे क्या करेगी ये हर डिबेट में हम सुनते हैं। आखिर आप लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल सेट क्यों कर रहे हैं, या फिर आपने कभी मैसेज क्यों दिया जो आज आप लोग दोषी हैं? दीपेंद्र जी, देखिए आप ना, ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये आ करके और इनकी झूठ की मशीन है ये बताएं। इंटेलिजेंट का काम भाई यही तो सब सर्वे करना है कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन खराब व्यक्ति है, कौन चोरी कर सकता है, कौन क्षेत्र में जो है डाका डाल सकता है, कौन जो है मर्डर कर सकता है। इसीलिए तो इंटेलिजेंट होती है। अब अगर वीडियो जारी हुआ थूक का और तुमने उसको बंद कर दिया, वो तो होना ही था उसने बंद। अगर आप ना भी करते तो उस क्षेत्र का दरोगा कर देता, कोई कंप्लेंट कर देता उसको। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस समय प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमाई हुई है। आपने देखा अभिनव कुमार जी जो हमारे डीजीपी हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भाई जो चोरियां जो हो रही हैं क्षेत्र में उससे पुलिस मिली हुई है। ये तो मेरा बयान तो है नहीं। और अब देखो, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर 7 साल से जो है राज कर रही है और इस देश के अंदर, इस देश में 2014 की बात कर रही है। और जब भी ये जो चैनल पे आते हैं तो ये 11 साल में इन्होंने क्या किया उसकी बातें कभी कहते नहीं, क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। इनके बड़े नेता वहाँ कांग्रेस लेकिन प्रमोद जी आप ये बताइए, लेकिन ठीक है प्रमोद जी रुक जाइए। प्रमोद जी लेकिन आप लोग ये बताइए, प्रमोद जी लेकिन आप ये बताइए प्रमोद जी, मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, आपसे मेरा सवाल ये है, कांग्रेस कहती है कि हमारे पास हर चीज का प्रूफ है, आप केदारनाथ के मामले में प्रूफ लेकर आते हैं, आप हर मामले में प्रूफ लेकर आते हैं, तो ये जो सत्यापन अभियान है, क्या इनके प्रूफ लेकर कभी आप गए, आपकी पार्टी गई और कहा कि भाई ये आप लोग कहते हैं लेकिन इसकी सच्चाई ये है, इस पे काम करिए? आप ये बताएं ना, आप ये बताएं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, शासन भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। हम आपको धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम जो है इनका जो कुकर्म है उसको लोगों के बीच में उजागर करने का काम करते हैं। जब अधिकारी इनका कहना नहीं मान रहा है तो विपक्ष को कौन सुन रहा है? कहां से सुनेगा? अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, जहां जहां धरने प्रदर्शन होते थे सारी सीज कर दिया। अब तो आपको बोलने की आजादी नहीं है इस प्रदेश के अंदर। देहरादून के अंदर आप बोल नहीं सकते, आप अपनी बात को रख नहीं सकते। आप धरने प्रदर्शन के माध्यम से आप अपनी बात को रख नहीं सकते। आपको जानकारी होनी चाहिए। सरकार के विरोध में आप बोल नहीं सकते। मेरे भाई झूठ की दुकान बंद करो। चैनल पे बहस करते हैं, पता लग रहा है कि हमारे खिलाफ भी इन्होंने कार्रवाई कर दी। ये बहुत डरी हुई सरकारें हैं और जो है ये जो सरकार है ये डरी हुई सरकार है, क्योंकि इन्हें कुछ काम करना नहीं है, जनहित के कामों को इनको करना नहीं है और धर्म के एजेंडे को लेकर लेकिन जब ऐसे मुद्दे उठे हैं के लिए आते हैं। अरे मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कौन लेके आया था? प्रमोद जी सब तुम्हारे यूनिवर्सिटी का मुद्दा रुक जाइए प्रमोद जी, लेकिन क्या बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दे नहीं देते? रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ पर सवाल करने बैठी हूँ, रुक जाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए प्रमोद जी। जारी हो रखा है हरीश रावत जी के द्वारा, ठीक है, जानकारी है। ठीक है प्रमोद जी, भी झूठ बोल रहे हो यहाँ पे। ठीक है प्रमोद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं हम लोग अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में जब भी, ठीक है एक मिनट संजीव जी रुक जाइए,
आपने जब भी ऐसे मुद्दे हुए हैं, चाहे लैंड जिहाद का जिक्र किया हो, कांग्रेस पार्टी ने उस पर बोलने से इनकार कर दिया। आपने जब लव जिहाद के मामले हो तो आप लोगों की तरफ से आता है कि हम इस पे बयान नहीं देंगे। तो ये तमाम जो एक वर्गीकरण किया जाता है, तो क्यों ना बीजेपी आप पे आरोप लगाए कि आप एक पक्ष के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, बोलना नहीं चाहते? नहीं, आपने कब आपने लैंड जिहाद लव जिहाद के लिए कांग्रेस को पूछा? कांग्रेस ने मना कर दिया। हमने कहा हम जो है सख्त भू कानून के हम अनुयायी हैं। अरे लव जिहाद के ऊपर बात करो यार। लव जिहाद के ऊपर विरोध होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लव जिहाद थूक जिहाद के ऊपर क्या इस प्रदेश के अंदर लव जिहाद का क्या मतलब है? थूक जिहाद का समर्थन क्यों करते हो? थूक जिहाद का क्या मतलब है? समर्थन क्यों करते हो? और लैंड जिहाद का समर्थन क्यों करते हो? अतिक्रमण जिहाद का समर्थन क्यों करते हो? शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती आपको? इनसे पूछिए ना, 2014 के बाद ये सारे जिहाद क्यों हो रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं हो रहे हैं? आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं प्रदेश के अंदर सख्त भू कानून लाते? और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी राज्य के हित में जो होगा, भारतीय जनता पार्टी राज्य सख्त के भू लोगों कानून के लाने जा रही है। हितों की बात कांग्रेस और करती आपको है। शायद ये जानकारी कांग्रेस नहीं है, यहाँ बैठ के मुसलमान गुमराह मत चुनाव करिए, जीतने का यहाँ काम नहीं कर रही बैठकर है। गुमराह मत आपको मैं करिए। बताऊं, जितने भी और बाकी संजय भाई से मैं ये निवेदन जरूर करूंगा भी लोगों ने, जितना आप बोलते हैं तो बाहर सुन के भी लिया लोगों ने करो। जितनी जितना जमीनें आप खरीदी बोलते हैं, थी सुन भी उसके लिया करो। उसके ऊपर पूरी सख्त बाकी- तरीके से कार्यवाही हो रही है। और जो भी गलत तरीके से जितनी जमीन खरीदी गई है वो पूरी तरह जमीन से के- सरकार में निहित होने जा रही है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ बैठकर झूठ मत परोसिए, ठीक है। शर्म नहीं आती आप? ठीक है, अगली बार से आप दोनों से, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी से है, प्लीज अपने अपने प्रूफ लेकर आया अरे करिए। क्यों भूल ठीक जाते हो? है, आप ही के द्वारा एनडी बेची तिवारी के समय आपके द्वारा वो बेची जाती एनडी है। तिवारी अगर भू एनडी कानून तिवारी को जी के अगर समय समाप्त करने का पर किसी ने एक काम दिन किया में तो चार भारतीय जनता बार पार्टी ने एक दिन किया। में 4 बार समझ रहे हैं जमीनों आप? की संजीव कीमतें जी, आप- रिवाइज होती आप थी। थोड़ा सा क्यों पढ़ भूल लिया जाते करो। हो? ठीक है। लेके अगली आएगा। बार से मैं आप माफिया दोनों आगे से आगे रिक्वेस्ट आगे करती आगे हूँ, उस समय। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर आपको आरोप लगाने एक दूसरे पर, प्लीज प्रूफ लेकर आया करें ताकि क्लियर हो जाए और बोलने का मौका किसी को ना मिले, क्योंकि आपके ऐसे अनर्गल आरोप प्रत्यारोप आप दोनों से बोल रहे हो, आप दोनों से प्रूफ मांग रहे हो, आप दोनों से प्रूफ मांग रहे हो, दोनों से प्रूफ मांग रहे हो, दोनों से। सरकार इनकी बात करती है। मैं दोनों से मांग रही हूँ, बायस की बात कर, मतलब आपसे प्रूफ मांग लिया तो गलत है। मैं उनसे भी मांग रही हूँ, मैं उनसे भी मांग रही हूँ और आपसे भी मांग रही हूँ। मैंने इसमें बायस की क्या बात की सर? आप फिर बायस पे आ जाते हैं, आप एंकर पे टीका टिप्पणी करने लगते हैं। ये सही बात है, आप लोगों से सवाल किया, जवाब तो आप देते नहीं, ऊपर से एंकर को बोलते हैं कि आप बायस हैं। मैंने आप दोनों के लिए बोला ये शब्द और ये बहुत क्लियर है, रिकॉर्डेड। अगर आप सुनना चाहते तो आप दोबारा सुन सकते हैं। दीपक रावत जी। दिव्या जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से इस पूरे मामले में अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, इन दोनों ही पार्टी से पूछना चाहिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, आज थूक जिहाद शब्द इन्होंने दिया है मुख्यमंत्री जी ने, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? थूक जिहाद कैसे रोकेंगे ये? मतलब इनके पास प्लान तो होगा ना। अगर मुख्यमंत्री ने मन से कहा है कि हम थूक जिहाद नहीं होने देंगे, तो थूक जिहाद कैसे नहीं रोकेंगे? मतलब किस प्रकार रोकेंगे? जहां तक मेरी समझ है, इनका कहने का मतलब ये है कि अब कोई भी एक विशेष वर्ग का आदमी चाय बनाने वाला या चाय बेचने वाला काम इस प्रदेश में नहीं करने वाला है। क्योंकि यदि करेगा तो उसमें विश्वास तो है नहीं कि वो थूक जिहाद में शामिल ना हो। क्योंकि अगर जिस प्रकार की टीका टिप्पणी इस टाइम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये मान के चलना चाहिए कि भविष्य में उत्तराखंड में पूरे 13 जिलों में कोई भी चाय की दुकान में कोई भी विशेष वर्ग का व्यक्ति काम नहीं करने वाला है। या यदि वो काम कर रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं करने देगी। क्या ये पूछना चाहिए इनसे। दीपक रावत जी, ठीक है, जवाबदेही सरकार की है, ठीक है, जवाबदेही सत्ता पक्ष की है, लेकिन क्या कमी हम लोगों में नहीं है? क्या कमी हम लोगों में नहीं है? दिव्या जी, दूसरा विषय, लैंड जिहाद की बात करते हैं, तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि अब किसी भी अतिक्रमण विशेष वर्ग के द्वारा अगर किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उसको रोकने वाली है इस प्रदेश के अंदर? क्योंकि लैंड जिहाद वो नहीं होने दे रहे, मुख्यमंत्री ने मन से बोला है। तो क्या प्रवक्ता साहब ये यहाँ पर एश्योर करने वाले हैं जनता को? आज आपके चैनल में एश्योर कर दें कि किस प्रकार से वो रोकना चाहते हैं लव जिहाद, ये भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे। लैंड जिहाद किस प्रकार से इस प्रदेश में रोकना चाहते हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन दीपक रावत जी, आप क्षेत्रीय दल हैं। भाषण देने से खाली भाषण देने से जनता को गुमराह करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, क्या आप कमी नहीं मानते अपनी कि आप लोग वो अतिक्रमण कर कैसे रहे हैं? कोई मार के तो भगाया नहीं जा रहा है पहाड़ से लोगों को, या उनके घरों पे कब्जा तो किया नहीं जा रहा है। लोग खुद ही अपने घर रेंट पे दे रहे हैं, दुकानें रेंट पे दे रहे हैं, कमी हमारी नहीं है। क्या क्षेत्रीय दल होने के नाते आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप जहां हैं वहीं रहिए? दिव्या जी, पलायन इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है
और आर्थिक रोजगार उससे बड़ी समस्या है। पलायन का सीधा सीधा संबंध ही रोजगार से है। रोजगार के साधन उपलब्ध ना होने के कारण यहाँ के नौजवानों को पलायन करना पड़ता है, और पलायन करने के बाद कुछ समय बाद ये स्थिति आती है कि वो अपना पूरा का पूरा परिवार वहीं जाके शिफ्ट कर देता है जहां वो नौकरी कर रहा, रोजगार कर रहा होता है। सवाल तो सबसे बड़ा दीपक रावत जी, आपने कहा रोजगार सबसे बड़ी समस्या अभी है। प्रदेश की हम सरकार अगर लोगों को रोजगार ही नहीं दे पा रही उत्तराखंडी हो, होने के नाते रोजगार नहीं मिल रहा, बाहरियों लोगों को हमारे प्रदेश में कैसे रोजगार मिल रहा है? यही तो विषय है कि अगर जो सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं, पलायन नहीं रोक पा रही है, और जब दूसरे प्रदेश के लोग पलायन होकर यहाँ आ रहे हैं, अब उनको अगर इस प्रकार से बोला जा रहा है तो ये चीज देखनी पड़ेगी ना। ये सारी योजनाएं किसने बनानी है? जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ टारगेट करना है विशेष वर्ग के लोगों को, ये बोलकर कि आपकी राजनीति सही हो। मैंने स्पष्ट कहा है कि अगर आप लव जिहाद रोकना चाहते हैं तो अपनी नीति स्पष्ट करिए ना। कैसे रोकेंगे? लैंड जिहाद रोकना चाहते हैं, आपके मुख्यमंत्री अगर बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। उसी प्रकार कांग्रेस को अपना राजनीतिक जो चादर से उन चीजों को, उन सारे कृत्यों को रोकना पड़ेगा, उस विशेष वर्ग के लोगों के कृत्यों को, जिनकी वजह से लगातार समाज में वैमनस्य पैदा होता है। ये चीजें देखनी पड़ेंगी राजनीति से ऊपर उठकर, नहीं तो भविष्य जो है समाज में वो स्थिति नहीं रहेगी जहां पर बहुत सौहार्दपूर्ण जो संबंध हो वो तो अलग अलग वर्गों के, अलग अलग धर्म विशेष वर्गों के बीच में रहे। तो ऐसी स्थिति स्पष्ट करना और उनको सही करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। तो यूकेडी का तो स्पष्ट कहना है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई गलत करता हुआ कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म विशेष का हो पाया जाता है, तो जो भी हमारे कानून है उसके तहत उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि नजीर पेश हो सके उस व्यक्ति के लिए जिसके दिमाग में इस प्रकार का कुविचार पनप रहा हो या वो करना चाहता हो। बिल्कुल संजीव जी, नीति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले दंगा विरोधी कानून सरकार लेकर आई थी, सख्त दंगा विरोधी कानून, जिसका प्रचार प्रसार आज भी किया जाता है। और खुद महेंद्र भट्ट जो आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दिया है कि उत्तराखंड का मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि जो ये काम कर रहे हैं वो बाहरी लोग हैं। बाहरी लोगों को चिन्हित करना भी आप ही लोगों का काम है, प्रशासन का काम है। अब वो कैसे किया जाएगा, कैसे इस पर रोक लगेगी, ये स्पष्ट करना जरूरी है। दिव्या जी देखिए, जो आप बोल रही हैं वही बात आरंभ में मैंने भी बोली कि उत्तराखंड का जो हमारा पुराने मुस्लिम भाई हैं, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ पर रहते रहे हैं, मिलजुल कर सभी लोग एक परिवार के रूप में और एक मित्रवत रहते रहे हैं। लेकिन बाहर के लोग जो एक मंशा लेकर आए हैं कि हमने उत्तराखंड की फिजाओं को अशांत करना है, उत्तराखंड में एक वैमनस्य का एक वातावरण बनाना है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो जो हमारे उत्तराखंड के पुराने लोग हैं, जिनकी कई कई पीढ़ियां यहाँ पर रहते हुए हो गई, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने बीच में जो इस तरह के लोगों ने पैठ बनाई है, जो आप लोग अपने साथ अपने हित को ध्यान में केंद्रित करते हुए आपकी छवि को भी खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको भी चिन्हित करना चाहिए और आप लोगों को भी आगे आकर उन ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ताकि उत्तराखंड का जो एक शांत फिजाएं हैं और उत्तराखंड जो एक शांति प्रिय स्टेट के रूप में पूरे देश में और विदेश में भी जाना जाता है, तो हमारा जो एक छवि है वो भी बरकरार रहे, किसी प्रकार का कोई डेमोग्राफिक चेंज ना आने पाए। अभी 2 दिन पहले एक विशेष धर्म के एक व्यक्ति ने, जो हिमाचल की संजौली मस्जिद है, उसके ऊपर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला कि इन्होंने हमारी संजौली मस्जिद के ऊपर कार्रवाई करी, आप हिमाचल हिमाचल के लोगों का इकोनॉमिकल बहिष्कार कर दें। तो आप बताइए, ये इस तरह की जो बातें हैं, तो एक तरह से समाज के अंदर एक विद्वेष फैलाने की दिशा में कितना एक मैं सोचता हूँ एक बुरा काम ही मैं इसको बोलूंगा। अच्छा संजीव जी, जो मैंने दीपक रावत जी से सवाल किया था वही मैं सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि सत्ता में आप लोग हैं। हाँ। हम लोग ये कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाहरी व्यक्ति और वैमनस्य से फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर उन्हें मौका कैसे मिल रहा है? हमारे व्यक्तियों को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, वो पलायन कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, वो पनप भी रहे हैं, वो अपनी पीढ़ियों को भी यहाँ पर बसा रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं। तो हमारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही हैं? देवी जी देखिए,
सरकार अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त कर रही है। अभी जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं उनके अंदर 70 से 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की दिशा में सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण काम किया है। जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सुनिश्चित किया गया है कि आपने 70 से 80% तक जो रोजगार है हमारे उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य किया गया है। और मैं सोचता हूँ उससे जो एक पलायन की एक वर्षों की जो एक समस्या थी उसके ऊपर भी विराम लगेगा, और साथ ही साथ रोजगार से और स्वरोजगार की तमाम इस प्रकार की योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जैसे हम होम स्टे की बात लगातार करते हैं, तो होम स्टे में आदमी पलायन, एक तो पलायन की जो हमारी समस्या है उसके ऊपर भी अंकुश लगातार लग रहा है, और व्यक्ति को अपना परिवार में रहते हुए रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही साथ अपने कुछ स्थानीय जो भाई बहन हैं उनको भी वो रोजगार देने में सक्षम हो रहा है। साथ ही जिस तरह से अभी सोलर की बड़ी योजनाएं हमारे यहाँ काम कर रही हैं, जिस तरह से 91,000 करोड़ का जो इन्वेस्टर समिट में ग्राउंडिंग हुआ है इन्वेस्ट, उससे लाखों बच्चों को, लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 18,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश भर का पहला प्रदेश बना है जिसने इतने अल्पकाल में इतनी बड़ी तादाद में नौकरी दी। एक छोटा सवाल मेरा ये इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा सरकारी नौकरी, सर जो विशेष समुदाय की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितने लोग उसमें से सरकारी नौकरी कर रहे हैं बाहर से आके, जितनी इंडस्ट्रीज हैं कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, ये जो लोग हैं वो अनस्कैटर्ड जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें काम कर रहे हैं, जो मजदूर सेक्शन है, जो स्किल्ड लेबर है जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, पेंटर है, ये उस वर्ग के हैं। तो हमारे वाले बच्चे कितने ये काम कर सकते हैं और उनको इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं? दिव्य जी देखिए, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नीति पर, ध्येय पर काम करती है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ना हिंदू को बहुत ज़्यादा, ना मुस्लिम को बहुत कम, ना अन्य सिख को, ईसाई को, मतलब भेदभाव किसी का नहीं है। जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति कैपेबल है, उसको उसके अनुसार रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही स्किल डेवलपमेंट के तहत जो हमारे युवा हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग से संबंधित हो, सबको स्किल डेवलपमेंट के तहत रोजगार क्षमता के अनुसार उनको जितने भी हमारे उद्योग धंधे हैं उनमें डिप्लॉय करने का काम भी हमारी सरकार लगातार कर रही है। और किसी भी प्रकार का भेद और इस प्रकार का हमारी सरकार कभी करती नहीं है, और सभी वर्गों को एक समान अवसर देने का काम हमारी सरकार करती है। अभी आप यूसीसी के ऊपर बात करें तो यूसीसी में देखिए, गोलू देवता की धरती है जो न्याय के देवता है, और सबके साथ एक समान न्याय देने का काम जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यूसीसी लाने की बात करी गई है, तो यूसीसी में इस सब के लिए एक समान न्याय, एक समान कानून, तो एक समान कानून। मेरे भाई, यूसीसी का विरोधी तो आप ही हो। ठीक है, यूसीसी के विरोधी आप ही हो। ठीक है, इससे पहले आप लोग विवाद में फंसे, मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। दीपक रावत जी फाइनल कमेंट। ठीक है संजीव जी, प्लीज, मेरे पास समय की कमी है और मैं फाइनल कमेंट लूंगी सर, प्लीज फाइनल कमेंट, प्लीज का समर्थन आप करते हो। रुक जाइए संजीव जी, फाइनल कमेंट में प्लीज, बहस नहीं, हो गया सर, टाइम खत्म हो गया। मन से अगर इस बात को स्पष्ट करा है कि वो लव जिहाद इस प्रदेश में नहीं होने देंगे, लैंड जिहाद को इस प्रदेश में नहीं होने देंगे, और किसी भी प्रकार के जिहाद को इस प्रदेश में नहीं होने देंगे, तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये भी मानना है कि वो बहुत जल्द एक स्पष्ट नीति जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो बता सकें कि किस प्रकार वो किसी भी प्रकार के जिहाद को इस उत्तराखंड में, इस प्रदेश में नहीं होने देंगे। बिल्कुल, प्रमोद जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखो दिव्य दर्शनी जी, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड जो है इस देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक सुंदर अद्भुत प्रदेश है, और यहाँ की संस्कृति को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक,
संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विनाश। तो इनसे भी हमें विनाश नहीं, विनाश करने वाले आप हैं, इनसे भी हमें विनाश बचाना। करने वाले आप हैं, हम तो विकास प्रमोद जी करने प्लीज वाले। अपना फाइनल कमेंट करिए, कटाक्ष नहीं और आरोप प्रत्यारोप तो नहीं, मैं please। आपसे ये हम कहना विकास चाहता हूं। करने वाले हैं, विनाश करने वाले आप हैं। ठीक है संजीव जी। 70 सालों से आपने कर रहे हैं, विकास ही किया है। विकास कर रहे हैं। चमोली का जिलाध्यक्ष आपका 1 लाख रुपए लेकर के सरकारी नौकरी लगाता है। हाकम सिंह आपका बहुत बड़ा जो है सर प्लीज जो बिना है, आरोप प्रत्यारोप के फाइनल कमेंट। आरोप थोड़ी है, ये तो हकीकत है। ठीक है। देवेंद्र सिंह जी तो हकीकत है। ठीक है, फाइनल तो कमेंट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए संजीव वर्मा जी हम हैं यहाँ बैठे हुए। मुख्यमंत्री जी को अच्छी नीतियां इस प्रदेश के लिए बनानी चाहिए। भारी भरकम जो है जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश के लोगों ने दिया है। तो जिससे कि इस प्रदेश के अंदर जो असामाजिक जो तत्व के जो लोग हैं, जो इस तरह की गतिविधियां यहाँ चलाने का काम कर रहे हैं, उन पे लगाम लगा सकें। ठीक है। और सरकार के पास बहुत सारी जो है बहुत सारी एजेंसियां हैं, जिससे वो चाहें तो उनकी अगर इच्छा शक्ति हो तो वो कल पता लगा देंगे कि ये किस तरह के लोग यहाँ पर किस मंशा से लोग उत्तराखंड आए हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। दिव्या जी देखिए, उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद, लैंड जिहाद और तमाम तरीके थूक जिहाद, जितने भी प्रकार के जिहाद, किसी को भी सरकार बर्दाश्त करने वाली नहीं। ऐसे तमाम तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। और ऐसे तत्व या तो पूरी तरह से या तो प्रदेश छोड़ दें या अपनी आदतें सुधार लें। और जिस तरह से अभी गत दिनों में और ये अनवरत जारी है, अब 1156 हेक्टेयर वन भूमि को हमने जहाँ पे हरीश रावत जी के समय पर मजारे उग आई थी, वो उनको मुक्त कराने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हम किसी भी प्रकार का लैंड जिहाद और लव जिहाद उत्तराखंड में कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक उम्मीद जगी है एक बार फिर से कि यहाँ किसी भी प्रकार का जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वीडियोस पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं, मुख्यमंत्री ने कड़ी चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल इस प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरह से सतर्कता बरतता है, क्या पॉलिसी और क्या किस तरीके से एक पूरा रोड मैप बनाया जाता है इन चीज़ों से निपटने के लिए, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पर जो सौहार्द है उसे खराब करने की कोशिश करेगा तो किस तरीके से उस पर कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।